सुनीता की उम्र 36 वर्ष थी। गोरा रंग, सादा चेहरा और आंखों में वह गहराई जो जिंदगी से बहुत कुछ सीख लेने के बाद आती है। वह उन औरतों में से नहीं थी जो भीड़ में तुरंत नजर आ जाए, लेकिन जो एक बार दिख जाए वे मन में ठहर जाती है। उसके चेहरे पर हमेशा एक संयम रहता था, जैसे उसने अपने दर्द को बहुत सलीके से संभाल कर रखा हो। सुनीता एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। यह घर उसे उसके माता पिता ने दिया था। शादी के बाद वह यहाँ से चली गई थी, लेकिन जब उसकी शादी टूट गई तो वही घर फिर उसका सहारा बना। मोहल्ला पुराना था, संकीर्ण गलियां, आमने सामने बने मकान और लोग जो सब कुछ जानते थे लेकिन समझते कम थे। सुनीता की शादी 12 साल पहले हुई थी। शुरू में सब ठीक लगा था, लेकिन कुछ ही सालों में रिश्ते की सच्चाई सामने आ गई। उसके पति को न तो उसके सपनों की कदर थी, न उसके सम्मान की। हर बात पर ताने, शक और गुस्सा। सुनीता ने बहुत सा समाज ने उसे यही सिखाया था कि औरत को सहना चाहिए, लेकिन एक दिन सहने की हद टूट गई। वह बिना शोर मचाए, बिना किसी को दोष दिए चुपचाप उस रिश्ते से बाहर आ गई। लोगों ने बातें बनाई। किसी ने कहा जरूर लड़की में ही कमी होगी, किसी ने कहा अब कौन शादी करेगा इससे। सुनीता ने सब कुछ खुद और मजबूत कर लिया। उसने नौकरी शुरू की, अपने पैरों पर खड़ी हुई और ठान लिया कि अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। नया पड़ोसी। सुनीता की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि एक दिन बगल वाले घर में हलचल हुई। पुराना घर था, काफी समय से बंद पड़ा था, अब वहां कोई रहने आया था। सुनीता ने खिड़की से देखा, एक युवक लगभग 28-29 साल का, साधारण कपड़े, हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सी शांति। वह घर की सफाई कर रहा था, कभी झाड़ू लगाता, कभी बाहर खड़े होकर फोन पर बात करता। सुनीता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी होते थे। उसका नाम अमित था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके माता पिता अब गांव में रहते थे और शहर वाला घर उसे सौंप दिया गया था। पहली बातचीत। एक सुबह सुनीता कपड़े सुखा रही थी, तभी उसे पानी गिरने की आवाज़ दी। उसने देखा कि उसकी पानी की टंकी से पानी बह रहा था। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ की ओर भागी, लेकिन उससे पहले ही नीचे से आवाज़ आई, दीदी आपकी टंकी ओवरफ्लो हो रही है। सुनीता ने नीचे झांका। वही नया पड़ोसी था। अरे हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उसने घबरा कर कहा। अमित मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, मैं भी पहली बार ही देख पाया। बस यही उनकी पहली बातचीत थी, छोटी सी, साधारण सी, लेकिन सुनीता को अच्छा लगा कि किसी ने ध्यान दिया। धीरे धीरे बढ़ता अपनापन दिन बीतने लगे। कभी सीढ़ियों पर मुलाकात हो जाती, कभी बाहर सब्जी वाले के पास। अमित हमेशा सम्मान से बात करता, दीदी कहकर। सुनीता को यह संबोधन अच्छा लगता। उसमें एक सुरक्षा थी, एक मर्यादा। एक दिन मोहल्ले में बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी। सुनीता बाहर कुर्सी डालकर बैठी थी। अमित भी बाहर आया। दीदी बहुत गर्मी है आज। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है, सुनीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अमित ने पूछा, आप यहीं रहती हो बचपन से? सुनीता ने पहली बार किसी अजनबी को अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा बताया। हाँ, शादी के बाद बाहर चली गई थी, फिर वापस आ गई। अमित ने आगे कुछ नहीं पूछा, उसने बस सिर हिलाया। यही बात सुनीता को छू गई। बिना सवाल किए, बिना खुरेदे बात को समझ लेना, अकेलेपन की पहचान। सुनीता अक्सर रात को छत पर टहलती थी। वहीं अमित भी कभी कभी दिख जाता। दोनों के बीच बातें होने लगी, काम की, जिंदगी की, मौसम की। एक रात अमित ने कहा, दीदी आप बहुत मजबूत लगती है। सुनीता हल्की हंसी हंस दी। मजबूरी मजबूत बना देती है। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अकेलापन सबसे मुश्किल चीज है। सुनीता ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ बोल नहीं रहा, महसूस भी करता है। बारिश की शाम। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चली गई थी। सुनीता खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह थोड़ा चौंकी। दरवाजा खुला तो अमित खड़ा था, हाथ में मोमबत्ती और एक छोटा सा थर्मस। दीदी सोचा आप अकेली होंगी, चाय है। सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आ जाइए। उस शाम दोनों ने बहुत बातें की। सुनीता ने अपनी शादी की, अपना दर्द और अपने डर के बारे में बताया। अमित बस सुनता रहा, बिना टोके, बिना सलाह दिए। उस रात सुनीता बहुत देर तक सो नहीं पाई। पहली बार उसने किसी के सामने खुद को हल्का महसूस हुआ। दिल की हलचल। दिन बीते गए। सुनीता ने महसूस किया कि अब अमित का इंतजार उसे रहने लगा है। उसकी आवाज़, उसका हाल पूछना, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मायने रखने लगा था। वह खुद से लड़ती रही, ये गलत है, वह मुझसे छोटा है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन दिल तर्क नहीं समझता। अमित भी बदल रहा था। वह
अब सुनीता को सिर्फ दीदी नहीं, एक इंसान, एक औरत, एक साथी की तरह देखने लगा था। उसे उसकी उम्र नहीं दिखती थी, बस उसकी समझदारी, उसका सुकून दिखता था। मोहल्ले की नजरें। एक दिन किसी ने ताना मार दिया, सुनीता जी, नया पड़ोसी बड़ा ख्याल रखता है आपका। सुनीता का दिल बैठ गया। वही डर, वही पुराना जहर। उस रात वह बहुत रोई, सामने सामने। अगले दिन सुनीता ने अमित से कहा, हमें अब कम बात करनी चाहिए। अमित चौंक गया। क्यों? सुनीता की आवाज कांप रही थी। लोग बातें कर रहे हैं और मैं फिर से टूटने की ताकत नहीं रखती। अमित ने गहरी सांस ली। और आप क्या चाहती हैं? सुनीता चुप रही। उसकी चुप्पी सब कह गई। सुनीता की चुप्पी अमित के दिल में उतर गई। वह जानता था कि यह चुप्पी डर की थी, समाज का डर, उम्र का डर और उस टूटे हुए रिश्ते की यादों का डर जिसे सुनीता दोबारा जीना नहीं चाहती थी। अमित उस दिन बिना ज्यादा कुछ कहे वापस चला गया, लेकिन उसका मन भारी था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी को चाहना सिर्फ अपने दिल का मामला नहीं होता, उसमें सामने वाले की घावों की जिम्मेदारी भी शामिल होती है। अमित की उलझन। अमित रात भर सो नहीं पाया। वह अपनी छत पर टहलता रहा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? उसे सुनीता की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सुनीता सिर्फ 36 साल की औरत नहीं थी, वह एक समझदार, सुलझी हुई इंसान थी जिसके साथ वह खुद को पूरा महसूस करता था। लेकिन समाज के बनाए नियम उसके सामने दीवार बनकर खड़े थे। उसने खुद से पूछा, अगर मैं पीछे हट गया तो क्या वह हमेशा के लिए रह जाएगी? सुनीता का डर। दूसरी तरफ सुनीता भी बेचैन थी। उसने जानबूझकर अमित से दूरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे अपनी शादी की आखिरी रात याद आ रही थी, जब उसने खुद से वादा किया था कि वह अब किसी रिश्ते में खुद को खोने नहीं देगी। मैं फिर से कमजोर नहीं बन सकती, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर उसे अमित की आंखें याद आई, साफ, बिना किसी चालाकी के कुछ दिनों की दूरी। अगले कुछ दिन दोनों ने दूरी बनाए रखी। सुनीता जल्दी घर में घुस जाती, अमित जानबूझकर सामने आने से बचता। मोहल्ले की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। एक शाम बारिश फिर से होने लगी, वही बारिश जिसने कभी उन्हें करीब लाया था। सुनीता खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, सच का सामना। दरवाजा खोला तो अमित खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में डर था। मुझे आपसे बात करनी है, उसने सीधा कहा। सुनीता ने रास्ता दे दिया। अमित ने गहरी सांस ली। आप मुझसे दूर इसलिए भाग रही है क्योंकि लोग क्या कहेंगे ना? सुनीता की आंखें झुक गई। मैंने बहुत कुछ सहा है अमित, मैं दोबारा किसी रिश्ते में खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहती। अमित की आवाज़ भारी हो गई। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपको कमज़ोर नहीं और मजबूत बनाना चाहता हूँ? सुनीता ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मैं आपसे प्यार करता हूँ सुनीता जी, अमित ने साफ कहा, बिना शर्त, बिना डर। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझसे छोटे हो, लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, अमित ने मुस्कुराकर कहा। लोगों ने आपको तब भी नहीं स्वीकार किया जब आप सही थी, तो क्या उनके लिए जीना जरूरी है? दिल का फैसला। उस रात सुनीता ने बहुत सोचा। पहली बार उसने खुद से यह सवाल पूछा, मैं क्या चाहती हूँ? उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीती रही, लेकिन अब वह थक चुकी थी। अगली सुबह उसने अमित को आवाज़ दी। अमित। वह रुका। अगर हम साथ चले तो रास्ता आसान नहीं होगा, सुनीता ने कहा। अमीन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। मोहल्ले का तूफान। जब लोगों को उनके रिश्ते का अंदाजा हुआ तो बातें तेज हो गई। औरत होकर शर्म नहीं आती, इतनी उम्र में लड़के को फंसा लिया, लड़का भी पता नहीं क्या सोच रहा है। हर शब्द सुनीता के दिल में चुभता था, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। एक दिन उसने साफ कहा, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही, मैं सिर्फ जी रही हूँ। अमित उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। परिवार की परीक्षा। अमित के माता पिता को जब पता चला तो वे शहर आए। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा लोग क्या कहेंगे? अमित ने शांत स्वर में कहा, लोगों ने हमेशा कहा है, लेकिन मैंने पहली बार खुद को सही महसूस किया है। सुनीता ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके बेटे की ज़िंदगी खराब नहीं करूँगी। अमित की माँ ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सच्चाई थी। एक कड़ा सवाल। अमित के पिता ने पूछा, क्या तुम इस रिश्ते में शादी
चाहती हो? सुनीता कुछ पल चुप रही। मैं शादी नहीं चाहती, मैं सिर्फ सम्मान और साथ चाहती हूँ। यह जवाब सबको चौंका गया। समझ की जीत। समय लगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लोग थक गए बातें बनाते बनाते। अमित के माता पिता ने भी समझ लिया कि उनका बेटा खुश है। सुनीता ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना सीख लिया था, एक नई पहचान। अब सुनीता खुद को तलाकशुदा औरत नहीं समझती थी। वह एक ऐसी औरत थी जिसने अपने डर को हराया। अमित उसके लिए प्यार से ज्यादा एक साथी था। शांत शाम। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान साफ था। अमित ने कहा, अगर लोग फिर कुछ कहेंगे तो? सुनीता मुस्कुराई, तो हम सुनकर आगे बढ़ जाएंगे। दोनों हंस पड़े। जी हाँ, दोनों हंस पड़े। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन कुछ फैसले समय को नई दिशा दे देते हैं। सुनीता और अमित के रिश्ते ने भी ऐसा ही किया था। जो रिश्ता डर, समाज और सवालों के बीच शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे एक शांत विश्वास में बदल रहा था। सुनीता का आत्म संघर्ष। सुनीता के भीतर अब भी कभी कभी एक पुरानी आवाज उठती थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? रात के सन्नाटे में वह अक्सर अपने आप से बात करती। उसे अपनी माँ की बातें याद आती, औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन फिर वह खुद से सवाल करती, क्या मर्यादा का मतलब खुद को मिटा देना होता है? अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह अपने डर को पहचानती थी और उसे स्वीकार कर चुकी थी। अमित का साथ उसे हिम्मत देता था, लेकिन वह जानती थी कि असली लड़ाई उसे खुद लड़नी है। अमित की परिपक्वता। अमित भी बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, एक जिम्मेदार साथी बन चुका था। वह समझ चुका था कि सुनीता को बचाने की नहीं, उसके साथ चलने की ज़रूरत है। एक दिन उसने सुनीता से कहा, अगर कभी आपको लगे कि यह रिश्ता आपके लिए बोझ बन रहा है तो मुझे बता देना, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। सुनीता की आंखें भर आई। यही तो फर्क है अमित, तुम मुझसे आज़ाद रहते हो, समाज से अंतिम सामना। मोहल्ले में एक दिन पंचायत जैसी स्थिति बन गई। कुछ बुजुर्गों ने सुनीता को बुलाया, तुम्हारी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। एक आदमी ने कहा, सुनीता पहली बार बिना काम पे खड़ी हुई। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही। अगर मेरी खुशी से किसी को परेशानी है तो वह उनकी समस्या है। एक औरत ने ताना मारा, इतनी उम्र में यह सब शोभा नहीं देता। सुनीता ने शांति से जवाब दिया, उम्र शर्म की नहीं, समझ की होती है। उस दिन पहली बार कई लोग चुप हो गए। अमित का परिवार। अंतिम फैसला। अमित के माता पिता कुछ महीनों बाद फिर आए। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सोच थी। माँ ने सुनीता से कहा, हमने बहुत सोचा, हमें समाज से ज़्यादा अपने बेटे की खुशी दिख रही है। सुनीता ने हाथ जोड़ दिए, मैं आपके बेटे से कुछ नहीं छीन रही, मैं बस उसके साथ चल रही हूँ। पिता ने धीरे से कहा, अगर साथ निभाने का वादा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यह कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं थी, लेकिन यह एक बड़ी जीत थी, शादी या साथ। एक रात छत पर बैठे अमित ने पूछा, क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए? सुनीता ने आसमान की तरफ देखा, शादी से मुझे डर नहीं, लेकिन बंधन से डर लगता है। अमित मुस्कुराया, तो हम नाम के बिना रिश्ता जिएंगे, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। सुनीता ने सिर हिलाया, हाँ यही सही है। उन्होंने तय किया कि वे साथ रहेंगे, लेकिन समाज को साबित करने के लिए नहीं, खुद के लिए। नई दिनचर्या। अब सुनीता के घर में हंसी लौट आई थी। सुबह की चाय साथ होती, शाम की सैर साथ होती और रात की बातें खुली सच्ची। लोग अब भी देखते थे, लेकिन पहले जैसी धार नहीं थी। कुछ औरतें चुपचाप सुनीता को देखती, उनकी आंखों में सवाल भी थे और उम्मीद भी। एक खास दिन सुनीता का जन्मदिन आया। उसने कभी जन्मदिन मनाया नहीं था। उस दिन अमित ने छोटे से घर को फूलों से सजा दिया। यह किस खुशी में? सुनीता ने पूछा। इस खुशी में कि आपने खुद को चुना, अमित ने कहा। सुनीता रो पड़ी, आज पहली बार लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। अतीत से मुक्ति। एक दिन सुनीता का पूर्व पति अचानक सामने आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा। सुनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, शर्म मुझे तब आती अगर मैं आज भी डर में जी रही होती। उस आदमी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उस दिन सुनीता ने अपने अतीत को पूरी तरह अलविदा कह दिया। पड़ोस की दीवारें गिर गई। अब वही दीवारें जो कभी निगाहों की वजह थी, सिर्फ दीवारें रह गई थी। लोग आदत डाल चुके थे और सुनीता को अब फर्क नहीं पड़ता था।
अंत नहीं, स्थिरता। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे थे, सूरज ढल रहा था। अमित ने पूछा, अगर सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े तो? सुनीता मुस्कुराई, तो मैं फिर वही रास्ता चुनूंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। निष्कर्ष, इस कहानी का क्या निष्कर्ष है? सुनीता की कहानी किसी प्रेम कहानी से ज्यादा अपने लिए खड़े होने की कहानी थी। यह कहानी उम्र की नहीं थी, यह कहानी समाज की नहीं थी, यह कहानी उस औरत की थी जिसने खुद को फिर से चुना। और अमित, वह उस कहानी का हिस्सा था जिसने उसे पूरा किया, बिना उसे बदले। समाप्त। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो कि कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो